Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Abdul Manan and you're listening to me on my YouTube channel English Teacher. Today we are gonna learn the uses of lemme, gimme, gonna and wanna. We can use them in spoken English to express our ideas and feelings or in order to describe the situation of daily routine. अब इनका इस्तेमाल क्या है, ये किन चीज़ों से हमने लिए हैं, ये स्लैंग वर्ड्स या कॉन्ट्रैक्शंस हैं, इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कि हम इन्हें सीखें, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल इंग्लिश टीचर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो टाइमली मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लें ताकि आप मेरे साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस भी डेली बेसिस पे कर सकें। तो आइए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड दैट इज स्लैंग वर्ड दैट इज़ आल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। हम लेट मी को वैसे नॉर्मल जो बेसिक इंग्लिश है हमारी उसके अंदर हम लिखने में लेट मी लिखते हैं। लेट मी जो है ये परमिशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इजाज़त के लिए। जैसे कि मैं अगर कहूँ लेट मी गो देयर, तो यहाँ पे इजाज़त मांगी जा रही है, परमिशन मांगी जा रही है कि मुझे वहाँ जाने दो। इसे हम स्पोकन के अंदर जो हम लेमी है, लेट मी को लेमी कह सकते हैं। लेमी फ्लुएंसी के लिए, एक तरह से रवानगी के लिए, फर इंग्लिश बोलने के लिए हम लेट मी की जगह लेमी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर मुझे ये कहना है मुझे हॉकी खेलने दो, तो मैं इसे क्या कहूँगा, बजाय इसके कि मैं ये कहूँ लेट मी प्ले हॉकी, तो मैं ये क्या कह सकता हूँ, लेट मी प्ले हॉकी, लेट मी प्ले हॉकी। इसी तरह से मुझे किताबें पढ़ने दो, इजाज़त मांगी जा रही है, परमिशन ली जा रही है, तो इसे बजाय इसके कि यूँ कहा जाए लेट मी स्टडी माई बुक्स, तो ऐसे कहा जा सकता है लेट मी स्टडी बुक्स, लेट मी स्टडी बुक्स, लेट मी स्टडी बुक्स। मुझे फ़िल्म देखने दो, इसे नॉर्मली हम बोलते हैं लेट मी वॉच मूवी, तो इसे कैसे बोला जा सकता है, लेट मी वॉच द मूवी, लेट मी वॉच द मूवी। तो इस तरह से लेट मी की जगह हम स्पोकन में लेमी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है गिव मी का जो स्लैंग वर्ड यानी कॉन्ट्रैक्शन है वो है गिमी। गिव मी को हम गिमी बोल सकते हैं। मुझे मेरा मोबाइल फ़ोन दो, गिव मी माई मोबाइल फ़ोन, गिव मी माई मोबाइल फ़ोन। और वैसे हम लिखने में क्या लिखते हैं, गिव मी माई मोबाइल फ़ोन। मुझे रोटी का टुकड़ा दो, गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड। और वैसे लिखने में क्या करते हैं, गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड। तो बोलेंगे कैसे स्पोकन में, गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड, गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड। मुझे पानी की बोतल दो, गिव मी अ बॉटल ऑफ वाटर। लिखने में कैसे लिखते हैं, गिव मी अ बॉटल ऑफ वाटर। तो बोलने में स्पोकन में गिमी, गिमी ऐसे बोलेंगे, गिव मी अ बॉटल ऑफ वाटर। इसी तरह से हमारे पास वांट टू के लिए हम वाना का वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्पोकन में फ्लुएंसी के लिए। मसलन मैं कहना चाहता हूँ मैं किताबों का मुताला करना चाहता हूँ, आई वांट टू स्टडी द बुक्स। तो स्पोकन में हम वाना का इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि लिखते हुए हम लिखते हैं ना आई वांट टू स्टडी द बुक्स। इसे हम कैसे कह सकते हैं, आई वांट टू स्टडी द बुक्स। मैं ताश खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले कार्ड्स। वैसे हम कैसे लिखते हैं, आई वांट टू प्ले कार्ड्स। तो बोलने में कैसे बोल सकते हैं, आई वांट टू प्ले कार्ड्स। मैं बर्गर खाना चाहता हूँ, आई वांट टू ईट बर्गर को हम बोल सकते हैं आई वांट टू ईट बर्गर, आई वांट टू ईट बर्गर। यानी वांट टू की जगह हम स्पोकन में वाना का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लुएंसी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है गोइंग टू। गोइंग टू को हम जब शॉर्ट फॉर्म में लेके आते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं किसी चीज़ को कम करना, थोड़ा करना, छोटा करना, यानी गोना। गोइंग टू की जगह हम गोना लगाएंगे। बड़ा स्टाइलिश लगता है ये सेंटेंस जब बोला जाता है, आई गोना गो देयर, आई एम गोना गो देयर, ऐसे हम बोलते हैं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब इसमें जो है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, हम कैसे लिखते हैं, आई एम गोइंग टू टीच यू। मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, सेम मीनिंग है। तो हम इसे बोलने में गोना लगा सकते हैं, आई एम गोना टीच यू, आई एम गोना टीच यू, आई एम गोना टीच यू। हम चिड़ियाघर का दौरा करने जा रहे हैं, वी आर गोना विजिट ज़ू, वी आर गोना विजिट द ज़ू। तो बजाय इसके कि यूँ कहा जाए वी आर गोइंग टू विजिट द ज़ू, हम क्या कह सकते हैं, वी आर गोना विजिट द ज़ू। अली को नौकरी मिलने वाली है, अली इज़ गोना गेट द जॉब, अली इज़ गोना गेट द जॉब। वैसे लिखने में कैसे करते हैं हम, अली इज़ गोइंग टू गेट द जॉब।
तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में आप गोना का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये स्पोकन की हद तक है, रिटन फॉर्म में आपको गोइंग टू ही लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कुड हैव। कुड हैव को हम शॉर्ट में कंट्रैक्शन कैसे बना सकते हैं, कुदा, कुदा। यानी अगर आपने कहना है आप मुझे कल इसके बारे में बता सकते थे, अब हैव के बाद हमारी थर्ड फॉर्म लगती है, तो आपने वैसे कैसे लिखना था इसे, यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट दैट यस्टरडे। और यहाँ पे कैसे कुदा बना के लिखेंगे, यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट दैट यस्टरडे, यू कुड हैव टोल्ड मी, यू कुड हैव टोल्ड मी। कुड हैव को हम कुदा बना देंगे। आप इम्तिहानात में टॉप कर सकते थे, तो बजाय इसके कि हम ये कहें यू कुड हैव टॉप्ड इन द एग्ज़ाम्स, तो आप यूँ भी कह सकते हैं बोलते हुए, यू कुड हैव टॉप्ड इन द एग्ज़ाम्स, यू कुड हैव टॉप्ड इन द एग्ज़ाम्स। तो यानी कि कुड हैव की जगह कुदा लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास है शुड हैव। कुड हैव की तरह ही है सेम, ये बस ये वर्ड चेंज है, शुडा बनाएंगे इसका, शुड हैव का। आपको कुछ करना चाहिए था, यू शुड हैव डन समथिंग को हम कैसे बोलेंगे, यू शुड हैव डन समथिंग, यू शुड हैव डन समथिंग, यानी शुडा लगा देंगे आप। सो दीज वर द कंट्रैक्शंस एंड द लास्ट वन इज़ मस्टा, यानी मस्ट हैव को आप मस्टा बना देंगे। आपने अपनी गलती को दुरुस्त किया होगा, यू मस्ट हैव करेक्टेड योर मिस्टेक, यू मस्ट हैव करेक्टेड योर मिस्टेक। बजाय इसके कि मस्ट हैव लगाया जाए आप मस्टा लगा सकते हैं। सो आई होप दैट यू enjoyed and understood each and everything whatever explained in the video. If you liked the video, please like and ask me if there is any confusion or question in the comment section or on WhatsApp group. Please subscribe as well. Take care of yourself. Allah Hafiz.